आचार्य मनीष जी हमारे साथ हैं। आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस वजह से आज ये कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम पूरे भारत की जनता के लिए, भारत की सरकार के लिए, हेल्थ मंत्रालय के लिए किया गया है कि आइए, जिन जिन बीमारियों को मेडिकल जगत बोलता है लाइलाज है, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, हार्ट की प्रॉब्लम, वो सारी बीमारियां लाइलाज नहीं है। हम हर बीमारी के 5-5 पेशेंट आज मीडिया के सामने, सरकारों के सामने, उनके प्रतिनिधियों के सामने पेश करने जा रहे हैं। और बाकायदा हमने चिट्ठी डाल के हर मंत्रालय, हर MP, हर MLA को बुलाया है कि आप आओ, स्वयं देखो कि 5-5 पेशेंट पेश कर रहे हैं। आप आओ, उनकी पुरानी रिपोर्ट चेक करो, नई रिपोर्ट चेक करो, जाँच करो। अगर हम सही लगते हैं, हमारी बात सही है, तो भारत के हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में परिवर्तन ले आओ। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात ये ले आओ कि भारत में अब ये ना बोले कोई कि ये इनक्योरेबल है, आयुर्वेद में क्योरेबल है, खाना पीना ठीक करके क्योरेबल है। सर, मैं आपकी एक बात सुनता हूँ हमेशा, आप बोलते हैं कि हम पहले भी गुलाम थे, अब भी गुलाम हैं। ये क्या है? आप सर, एक बात बताऊँ, मैं आज देश में 3 चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों की लागू की गई हैं, जो गुलामी की प्रतीक है। नंबर 1 हमारा एजुकेशन सिस्टम, नंबर 2 हमारी जुडिशरी, नंबर 3 हेल्थ केयर। ये तीनों को अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे, इन तीनों में कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ लूट है। ये अंग्रेज़ों ने अपने लिए शुरू की थी। आज मुझे बताओ, BP हो गया, गोली खाओ, कब तक खाओ? ज़िंदगी भर खाओ। शुगर हो गया, गोली खाओ, कब तक खाओ? ज़िंदगी भर खाओ। थायराइड हो गया, गोली खाओ, कब तक खाओ? ज़िंदगी भर खाओ। ये इलाज कहाँ होगा? तो ये हेल्थ केयर है ना, पूरा का पूरा आज भी अंग्रेज़ों की कंट्रोल, एलोपैथी, मेडिकल माफिया के चंगुल में है। जब तक भारत का आयुर्वेद, अब एक बात बताओ, क्या BP का इलाज आयुर्वेद में है कि नहीं? पहले मुझे बताओ। बिल्कुल, हमेशा के लिए गोली छूट जाती है। लेकिन क्यों फिर हम कहने के अधिकारी नहीं हैं कि ये ठीक हो जाता है? और ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1940 में बना था, तब अंग्रेज़ों का गुलाम था भारत। वो एक्ट आज तक क्यों है, ख़त्म क्यों नहीं हुआ? और इंडियन एजुकेशन एक्ट जो 1840 में बना था, वो आज तक क्यों है इस देश में? जबकि हम पहले गुरुकुलों में पढ़ते थे। जो पढ़ाई आपको पढ़ाई जाती है स्कूलों में, 4th क्लास से लेके, मतलब 4 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक, वो पढ़ाई आपको कहीं नहीं लेके जाती, कुछ नहीं आपको बनने देती। क्योंकि अंग्रेज़ों को मालूम था भारत का ब्रेन दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेन है। उन्होंने कहा था इसको बर्बाद कैसे किया जाए, ऐसी पढ़ाई पढ़ाओ जो किसी काम ना आए। आप भी स्कूल गए हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, MC स्क्वायर, EC स्क्वायर, अकबर का भाला, महाराणा प्रताप का भाला, कुछ काम आया आज तक? कोई काम नहीं आया। आपको कोई ऐसी चीज़ सिखानी चाहिए थी ना, जिससे आपका रोजगार चलता, जिससे आप कोई इंटरप्रेन्योर बनते, वो काम होता। तो कुछ नहीं हुआ ना। तो ये हमें अंग्रेज़ों की पढ़ाई आज भी पढ़ाई जा रही है, जो कोई काम नहीं करती। ऐसे ही हमारे देश में किसी स्कूल में आप बताओ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी पढ़ाया जा रहा है, जबकि पढ़ाना चाहिए। वो पढ़ाएंगे तो देश बचेगा ना। सर, मैंने अभी यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनसे बात की, वो एक ही बात कहते थे, जब हम गए हॉस्पिटल्स में अपनी बीमारियों को लेकर, तो डायलिसिस करना पड़ता था, तो बहुत सारा खर्चा भी होता था, आराम बिल्कुल नहीं होता था। एक प्यारी बच्ची थी, छोटी सी गुड़िया थी, थैलीसीमिया की पेशेंट होगी। तो नहीं, उसके दिल में छेद थे। हाँ, वो दिल में छेद थे। तो थैलीसीमिया की बच्ची भी आई है। थैलीसीमिया की बच्ची आई है, उससे भी बात की। तो मतलब हर किसी का यही कहना था कि हम डॉक्टर्स के पास गए तो लूटने का एक माध्यम बनाया हुआ है बस। तो सर, तभी तो हमें सामने आना पड़ा ना। अब एक कोई तो आगे आएगा ना, वरना अगर मैं भी घर पे, मुझे भी बोल रहे हैं लोग, आपको क्या जरूरत है, आपको धमकियाँ नहीं मिल रही, आपको लाइफ को भी खतरा है, ये सब बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम भी इस घर पे बैठ जाएंगे तो कौन आगे बढ़ाएगा, कौन आगे आएगा? कभी किसी ने तो भगत सिंह, अगर 1947 में देश आज़ाद हुआ तो कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कोई लोकमान्य तिलक, कोई महात्मा गांधी, कोई सुभाष चंद्र बोस आगे आए थे तो देश आज़ाद हुआ ना। आज अगर हमें अंग्रेज़ों की इस गुलामी से मुक्ति पानी है, जैसे हमने किया, हमने भारत के 5 बड़े न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे विज्ञापन देकर सारी सरकारों को, हर MP, हर MLA, हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया कि आओ देखो, क्योंकि तुम हर महीने हज़ारों करोड़ रुपया अपने कर्मचारियों के इलाज पे खर्च कर रहे हो, लेकिन क्या इलाज हो रहा है? कहीं वो और बीमार तो नहीं हो रहे, कहीं वो चंगुल में तो नहीं फंस रहे? आके देखो ना, हम बताने को तैयार हैं। ये पेशेंट से मिलो। हमारे पास पेशेंट तो सैकड़ों में ठीक हो चुके हैं, लेकिन हम 36 पेशेंट पेश कर रहे हैं जो पुरानी रिपोर्टें भी लेके आए हैं साथ में आज, ताकि अगली रिपोर्ट और अब की पहली रिपोर्ट में फ़र्क दिख जाएगा। सर, एक और बड़ा सवाल ये होता है कि खान पान, सबसे मेन चीज़ होती है खान पान। तो खान पान को आप कहाँ तक जिम्मेवार मानते हैं बीमार होने में? क्योंकि हर कोई जिस प्रकार का खान पान है आज घरों में, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेवार है। सर, 99% जिम्मेदार खान पान ही है। अब उस खान पान में हमारा खाना भी है और हमारी दवाइयाँ भी है। दवाइयाँ भी हम आजकल भोजन की तरह खा रहे हैं। लोग जैसे नाश्ता याद करते हैं, नाश्ते में आज ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, डिनर में ये बनेगा, ऐसे ही सुबह, दोपहर, शाम, रात नीली, पीली, काली, हरी गोलियाँ, और पता नहीं फिर 25-25 गोलियाँ, 35-35 गोलियाँ रोज़ की खा रहे हैं लोग। सोचो कितना केमिकल बॉडी
में लेकर और भविष्य की नई बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। मैं आज सारे भारत से एक सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक बीमारी का नाम बताओ, मैं आपको लाख रुपए इनाम देने को तैयार हूँ जिसका एलोपैथी में इलाज होता हो। चलो मैं सवाल बदल देता हूँ, 5 लाख का इनाम कर देता हूँ। कोई एक गोली का नाम बताओ जो कोई एक बीमारी ठीक करती हो। नहीं मिलेगी सर, अच्छा, है ही नहीं ना। और सोचो पूरी फेक की फेक पूरी दुनिया खड़ी कर दी इन्होंने, मतलब कुछ है ही नहीं और पूरा फेक। वो फिर अंग्रेजों का गुलाम मैं इसलिए बोलता हूँ ना। अब एक सवाल और पूछ लो, कोई एक ऐसी गोली बता दो कि जो जितने में आपको मिलती है उसकी रियल कॉस्ट उतनी ही है। वो भी आपको पता ही है। फिर तो ये तो सर मेडिकल माफिया के चंगुल में पूरा देश फंस चुका है, सरकारें भी फंस चुकी हैं, प्रशासन भी फंस चुका है। इससे निकालना है। हाँ, एक मैं बोलना चाहूँगा सब भारतीयों से कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराया करो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे सभी हॉस्पिटल्स में हेल्थ इंश्योरेंस चलता है। तो आयुर्वेद के माध्यम से अगर इलाज होगा तो आपका फ्री हो जाएगा ना, पैसा नहीं लगेगा देश का। तो कितनी बड़ी बात है ये। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि आयुर्वेदा में भी हेल्थ इंश्योरेंस चलता हम है। लोगों को 3 साल लड़ाई लड़ी है तो जाके शुरू हुआ ये, लेकिन अब हो गया है। तो सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, आयुष कवर वाला, वो आयुर्वेद एलोपैथी दोनों जगह चलता है। भाई अब आपने सब सुन लिया, आयुष कवर का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपने ज़रूर करवाना है। इसके अलावा जो चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो आपका खान पान है, चाहे आपकी बीमारी को लेकर उसका इलाज है, वो सारी चीज़ों के लिए आचार्य मनीष जी ने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि जागरूकता लाई जा सके। जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है और उसमें हम सब की जो है ये आहुति बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।